पहला क्वेश्चन है आपके 64 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। अपन अगर इसको लिखना चाहें तो 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और यदि अगर किसी की भी घात के ऊपर घात हो, अपन ने एक रूल पढ़ा था, यदि m की पावर n हो तो उसको अपन क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। कहने का मतलब क्या हुआ, 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसके ऊपर घात है 1/2। अगर घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी, तो उसको अपन लिख सकते हैं 1/2। और इसको अगर अपन काटे तो ये कट जाएगा 3 पर। अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान होता है 8। तो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 8। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक बहुपद है px बराबर -5x प्लस 5। इसका मान 0 कब होगा। यदि अपन इसकी जगह आपके पास 4 ऑप्शन है, 0, -5, -1 और 1। अगर अपन जो पहले वाले तीनों ऑप्शन है ये तीनों रखने पर अगर आप मान रखते हो तो इसका मान 0 नहीं आता। अगर यदि x की जगह आप 1 मान रख देते हो तो इसका मान आ जाएगा 0। कैसे, यदि x की जगह आप 1 रखो तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, -5, 1 + 5, -1 और -5 और 1 का गुणा होगा -5 + 5, दोनों कट जाएंगे और p1 का मान आ जाएगा 0। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बहुपद में जब x बराबर आप 1 रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये एक शून्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास एक मान है -4 और -2, ये किस चतुर्थांश में होगा। तो आपको यहाँ से देखने को एक मान होता है, एक होता है दोनों अगर प्लस के हो तो ये प्रथम क्वाड्रेंट में होता है। अगर वो इसी तरीके से यदि दोनों माइनस के मान हो तो वो एक तीसरे चतुर्थांश में होगा। तो तीसरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपकी ये थर्ड चतुर्थांश में होगा, या आप कह सकते हो कि ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक ठोस की कितनी विमाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ठोस में टोटल 3 विमाएं होती हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा संपूरक कोण। फिर आपके पास छठा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और उसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है, ए और बी, ए बी बराबर है एसी के और बी कोण दे रखा है। कंडीशन क्या है, छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी है वो एसी के बराबर है और दूसरी कंडीशन दे रखी है जो बी का मान है वो 50 डिग्री है। अगर आपके पास ऐसी स्थिति है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उस दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, एक कोण बी आपके 50 डिग्री दे रखा है और इसके अतिरिक्त जो दोनों कोण बनेंगे वो बनेंगे 180 डिग्री के तीनों कोण बनते हैं। और यहाँ पर आपको कोण बी दे रखा है 50 डिग्री। जो तीसरा कोण है कोण सी, इसका मान हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 हो गया, कोण बी का मान 50 हो गया और कोण ए का मान भी 50 हो जाएगा। और तीनों कोणों को आप अगर जोड़ोगे तो इन तीनों कोणों का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपने कहने का मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं यहाँ पर तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तखंड में बनने वाले कोण होते हैं। जो एक वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड किस प्रकार का होता है, एक त्रिज्या है और ये वृत्तखंड बनना है। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो तीनों कोण होते हैं ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। अगर आप इन तीनों कोणों के मान अगर आप जोड़ते हैं तो इनका मान हो जाएगा 180 डिग्री। और अपन जानते हैं 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, संपूरक कोण। तो इससे जो वृत्तखंड बनता है उसको अगर कोणों को कहें तो बनेगा संपूरक। अब इसमें पूछा है क्या क्वेश्चन में कि जो इसके कोण हैं इसके नाम दे दो ए, बी और सी। तो ये तीनों कोण, कोण ए बराबर होगा कोण बी के और बराबर होगा कोण सी के, और तीनों कितने डिग्री की हो जाएगी 180 डिग्री। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर है, कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें समान भी हो सकता है और संपूरक भी हो सकता है। तो आगे आप क्या करेंगे, एक का गुणा कर देंगे इससे, तो आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3। बट यहाँ पर आप देखो ये a + b और a - b का सूत्र बन रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये सूत्र बन रहा है a + b और ये बन जाएगा a - b। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप कह सकते हैं a² - b²। कहने का अर्थ हुआ कि ये 2 और ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का
स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करें तो ये लिख लेंगे 2 माइनस √3 बट्टे इसका मान हो जाएगा 4 और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और 4 में से 3 आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर 1 और 1 का अगर इसमें भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 माइनस √3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। इस तरीके से इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन छोटा सा है, आपको एक रैखिक समीकरण दिया गया है और रैखिक समीकरण की घात हमेशा कितनी होती है? 1 और इसमें जो बहुपद में एक पद दे रखा है 5t माइनस √3 जो भी है, आप यहाँ पर जो t है इसकी घात कितनी है? 1, तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी? 1। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा। अगला क्वेश्चन है चौथा, इसमें कह रहा है एक बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? जो x अक्ष से दूरी होती है वो हमेशा कहलाती है भुज और जो y अक्ष से दूरी होती है उसको कहा जाता है कोटि। जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में आपको एक स्पष्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखो इसमें छोटा सा समझने में गए तो छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, और अगर समझ में नहीं आया तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। अब ये क्या कह रहा है, x का मान है वो 0 से छोटा है, y है वो 0 से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, जो अपन पहला मान लिखते हैं वो x का लिखते हैं और वो हमेशा किसका है? माइनस का, और y का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? वो प्लस का। और अपन जानते हैं अगर x का मान माइनस हो और y का मान प्लस का हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में, या आप कहो सेकंड चतुर्थांश में। तो इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? तो वो हमेशा आपस में समांतर रेखाएं होती हैं, वो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आप इसके प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो जाएंगे? 0। तो समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और आपको इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकार व स्केल की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। ये आपको प्रकार व स्केल की सहायता से एक कोण की रचना करनी थी। उसमें सबसे पहले क्या करते? एक रेखाखंड खींच लेते, प्रकार की सहायता से एक चाप काट देते। पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा 120 का। एक 60 से काटेंगे, एक 120 से काटेंगे, जो दोनों चाप कटेंगे वो कोण हो जाता था 90 डिग्री का। तो ये कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री। इस तरीके से आपको एक रचना करनी थी। छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 5.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? 5.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद इसको इसने कहा है कि इसका लंब समद्विभाजन, मतलब इसके बराबर 2 टुकड़ों में विभाजित करना। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे? इसका नाम दे देते A और इसका नाम दे देते B। तो आप एक चाप A से काटेंगे और एक चाप काटेंगे B से। उसी तरीके से नीचे A से एक चाप काटेंगे और एक काटेंगे B से। जहां दोनों चाप कटेंगे उससे मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो ये और ये दो इसके बराबर टुकड़े हो जाएंगे। जो रेखा है PQ वो AB का समद्विभाजन करेगी। नंबर क्वेश्चन है, आसान सा है, फ्रैक्शन दी गई है आपको। इसमें बहुलक का मान ज्ञात करो। आपको संख्या है 5, 7, 2, 8, 5, 5, 8, 2 और 5। इसमें बहुलक क्या होगा? तो आपकी जो बहुलक होता है वो अधिकतम बार आने वाली संख्या का मान हो जाएगा बहुलक। तो ये और ये, तो इसमें अधिकतम 5 4 बार आ रही है। अधिकतम कितनी बार आ रही है? 4 बार, और आ कौन रहा है? 5, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5। अगला है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होती है? तो एक अभाज्य संख्या, पासे में जानते हैं आप संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें आपके अभाज्य संख्या, अभाज्य की संख्या का मतलब सेम संख्या के अलावा भाग नहीं जाए। तो 2 3 और 5, इसमें खुद के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता। ये टोटल संख्या हो जाएगी आपके पास 3। कहने का मतलब आपके पास अनुकूल घटना है आपके पास 3 और कुल घटना है वो है 6। जो प्रायिकता होती है वो होता है अनुकूल घटना बट्टे कुल। कहने का मतलब 3/6। अगर आप इसको काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के।
इसमें आपको एक स्थिति दे रखी है कि आपको उसको P और Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। आपके पास है 0.3333 इस तरीके से। तो अपन इसको मान लेते हैं ये एक संख्या है किसके बराबर, x के बराबर। अगर आप इसको x के बराबर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.3333। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का अपन गुणा कर देते हैं 10। अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x बराबर एक पॉइंट के आगे संख्या आ जाएगी 0.3333। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं सेकंड। अब आप इस समीकरण में से ये समीकरण अगर माइनस कर दे तो इसका मान आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप कह सकते हो 10x माइनस x बराबर, आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, या फिर आप कह सकते हो कि x बराबर 3 और ये आ जाएगा x इक्वल टू 3/9, या फिर आप कह सकते हो 1/3, जो कि अपन जानते हैं किस रूप में P/Q का रूप। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना, छोटा सा क्वेश्चन था। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4। रघुराम क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन था, जिसने क्या किया है उसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आपको आकृति दी गई, आकृति किस तरीके की, इस तरीके की, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका एक समांतर रेखा C और ये D, और इसको एक कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही। इसका कोण है 150 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये y है और ये है 100। x मान है, आपको इसमें x वैल्यू फाइंड करनी और एक y की वैल्यू फाइंड करनी। आप यहाँ से अगर सीधा सा देखें, आपके पास ये 50 डिग्री है और ये x का मान पूछे, तो अगर आप जानते हैं x प्लस 50 को जोड़े एक सरल रेखा बनती है, और सरल रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50, या फिर कह सकते हो x इक्वल टू 130 डिग्री। जो आपके पास ये कोण है ये आ जाएगा 130 डिग्री। उसी तरीके से अपने वो वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y का मान अगर ये 130 डिग्री तो ये भी 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे का जो y का मान है अपने यहाँ से वो भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, क्या क्वेश्चन था, एक आपको समांतर रेखा दे रखी, समांतर रेखा कैसी है, आपको एक तो रेखा दे रखी है A और D, इससे आपको एक इस प्रकार की आकृति दी गई, ये है D, ये है E और ये C। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो AB है वो समांतर है किसके, DE। कहने का मतलब क्या, जो AD रेखा है वो समांतर किसके हो जाएगी, DE के। और दूसरा आपको जो दे रखा है कोण D, ये वाला कोण वो आपको दे रखा है 53 डिग्री, ये आपके पास 53 डिग्री है। दूसरा कोण ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का। अगर ये 35 का है तो कोण ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का। अब अपने को वैल्यू किस कोण की फाइंड करनी है, जो कोण C है वो कितना होगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये CDE, आपके पास कोई दो कोण है तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण D प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। आपके पास एक कोण तो है 53 डिग्री और एक डिग्री है 35 डिग्री, तो D का मान आपके पास है 53 डिग्री प्लस कोण E का मान है 35 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 88। तो यहाँ से आपके आ जाएगा कोण C बराबर 180 माइनस 88 डिग्री, और जो कोण C का मान है वो आ जाएगा 92 डिग्री। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। आगे भी एक इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। दर्शाइए कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है। दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या है आपके ये सातवां क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C और D। इसमें क्या कंडीशन दी गई है, समबाहु प्रत्येक भुजा बराबर होगी, जितनी कोण आपके यहाँ पर स्थिति बनती है, जो AB भुजा है वो बराबर हो जाएगी BC के और बराबर हो जाएगा AC। अगर ये तीनों आपस में भुजाएं बराबर है तो आपको सिद्ध करना है कि A
बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी। तो अपन क्या करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो अपन जानते हैं ये कोण ये कोण ये कोण, आपको दर्शाना है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये और ये। तो अपन जानते हैं ये कोण भी बराबर होगा, जितना कोण ए होगा उतना बी होगा उतना ही सी होगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये आपको दे रखा है। तो आप क्या करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और इन तीनों की जगह अपन क्या रख दे, मान लो ए रख दे, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ये तीनों कोण है, ये कोण ये कोण ये कोण बराबर हो गए समबाहु त्रिभुज के, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण 3a बराबर 180 डिग्री। और जो ये 3a है यहाँ 3 गुणा में इस साइड जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा कोण a बराबर 180/3, या फिर कह सकते हो कोण a बराबर 60। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, आपको एक बिंदु दिए गए थे, इनमें से आपको अलग अलग फाइंड करने थे कि जो x अक्ष पर होंगे वो मान कौन से होंगे। जो x का मान होगा वो कुछ या तो माइनस का होगा या प्लस का होगा, और जो y का मान होगा वो x अक्ष पर हमेशा क्या होता है, 0 पर। तो जो भी मान है वो x अक्ष वाले आपको लेने थे, बाकी वाले इनको भिन्न करने थे, अलग करने थे। तो एक P बिंदु है जिसके निर्देशांक आ रहे थे 3 और 0। उसके बाद Q पे 0 0 ये भी नहीं होगा। हाँ, इसको कह सकते हो कि ये एक मूल बिंदु पर है, तो ये भी x अक्ष पर होगा। फिर R नहीं होगा, S नहीं होगा, T नहीं होगा। फिर U आपको दे रखा है -4 और 0, ये भी x अक्ष पर होगा। फिर U होगा, V नहीं होगा। फिर W होगा आपके -1 और 0, ये आपके हो जाएगा 6 और 0। B नहीं होगा, C आपके हो जाएगा -1 और 0। D भी हो जाएगा, D आपके नहीं होगा, ये x अक्ष पर नहीं है, जबकि x से x का मान है तो अगला हो जाएगा 9 और 0। तो ये मान है, ये आपके x अक्ष पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था, एक समांतर सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक